बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सुल्तान हैदर और आपको मैं किचन कॉकटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं हम इसकी तरफ। ये आपका आ गया जो ओरिजिनल एंटीक आपका ये ग्राइंडर और ब्लेंडर जो ब्राउन का है, मेड इन जर्मनी है। ये भी काफ़ी पुराना है, ये भी एंटीक इसको कह सकते हैं। इस वक्त आप इसका मैं आपको डेमो दूंगा, चला के भी दिखाऊंगा, इसलिए इसको अभी हम करते हैं साइड पर। आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने सारी मशीन बैक साइड पे रख दी है। ये अब मैं आपको इनका डेमो देने वाला था, जो कि मैं बाहर देना चाह रहा था, लेकिन बाहर बहुत धूप है, जिसकी वजह से हम ये इसको इंडोर ही करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें हम आपको डेमो देंगे, ये है क्रश कंक्रीट, जिसको आप बोलते हैं या क्रश बोले। इससे आर्ट चीज़ मुझे बाहर नहीं मिलती जो क्रश हो सके, जिसका कुछ बन सके। इसको हम करेंगे क्रश इनमें, और इसमें प्लस एक चीज़ जो मैं ऐड करता चलूँ कि ये ग्लास है, ये स्टील नहीं है, ये ग्लास है। और इस पर आप देख सकते हैं ये मेंशन है, ये ब्राउन, जो कि इसके इन साइड पे लिखा हुआ है। ये आप देखें बाहर से प्लेन है, अंदर वाली साइड से इसके ऊपर ब्राउन लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, पूरा आप पढ़ लें इसको, ब्राउन। ये ब्राउन का ग्लास है, ये स्टील नहीं है। और प्लस ये ऑलमोस्ट इसको 40 साल हो चुके हैं, ये 40 साल पुराना है। इसी तरह ये भी ग्लास है, ये भी ब्राउन का है। इसके बाहर लिखा है, इसके अंदर नहीं लिखा, और इसको भी 40 साल हो गए। इसमें हम चलें, इसको क्रश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अगर कूंज नीच हो गई तो उसके लिए पहले ही माजरत। पहले हम इसमें डालते हैं, जो कि आता ही स्पेशली इसीलिए है कि आप इसके अंदर कॉफ़ी बीन्स जैसी चीज़ें या इसके अंदर मसाले वगैरह आप ग्राइंड कर सकें। इसमें हम डालेंगे ऑलमोस्ट, इसको इतना बंद करेंगे, इसको इसके अंदर लगाते हैं। उसके बाद हम सेफ्टी फर्स्ट पहले अपनी गॉगल्स लगाएंगे, और अब इसको बिस्मिल्लाह करके हम ऑन करते हैं। थोड़ा थोड़ा वक्फे से चलाएंगे। इसको आपने चला के रखा। दो से 3 मिनट में ये आप अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। Let me just grab a plate. इसको आपने यूँ किया, ये देखें, ये पाउडर, ये कंक्रीट थी कुछ देर पहले, ये तकरीबन 90% इसने ये ऑलमोस्ट पाउडर बना लिए। थोड़ी देर पहले ये इस तरह थी, अभी ये ऐसे ऐसे। ये देख रहे हैं कितना बारीक है, धूल निकलती है, इतना हो गया। अब यही चीज़ हम इस बड़े वाले जग में ट्राई करते हैं। इसका पर्पज़ अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अंदर ये कंक्रीट डालता हूँ थोड़ी सी, इसके अंदर हम ये डालेंगे। इसका पर्पज़ अलग है, लेकिन इसलिए इसको हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ताकि इसकी आपको जग की क्वालिटी पता चले कि ये कैसा है। इसको ऑन करने से पहले ग्लव्स ऑन, गॉगल्स ऑन। ये थोड़ा वक्फे वक्फे से चलाएंगे आप इसको। अच्छा, ये अब आपको मैं दिखाता हूँ।
ये देखना, ये इसका बन गया मिल्क शेक। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट रेत ही बन गई है, बल्कि मैं आपको ये एक आधा पत्थर बच गया, बाकी ये आप देख सकते हैं रेत बन गई है इसकी। ये रेत है इसकी। अगर इसको इस चीज़ के अंदर डाल के दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर भी। और ये है ब्राउन। और ये शीशे के जग में आपको ऐसी कोई मशीनरी दूसरी नहीं है जो इस तरह कुछ पॉसिबल हो उसके लिए। और प्लस आपको एक एडिशनली चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई बहुत हैवी चीज़ है या इसके बहुत ज़्यादा वाटेज है, तो ये सिर्फ 400 वाट की दोनों है। ये भी 400 वाट कंजप्शन करती है, ये भी 400 वाट, जो कि इस पर लिखा हुआ है। आप बाकी ये जो आपके यहाँ मशीनरी है जो 500 वाट की है, वो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर, बल्कि वो तो कुछ सख्त मसाले ऐसे हैं वो नहीं पीसते, और ये तो दूर की बात है। ये थोड़ा सा पानी बैठ गया है, ये देखें आप, ये बिल्कुल ये रेत हो गया सारा कुछ। जिस तरह ये है ना, जैसे आप इसको इसके अंदर घोल दें तो वैसा ही ये उसके अंदर, जिसके अंदर हम अमूमन मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं वो है। प्लस मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो आप बाकी सब चीज़ें छोड़ें, हम यहाँ पर ये अमूमन आपने ये चीज़ बहुत फेस की होगी बड़ी बड़ी मशीनरीज़ में। आपकी वॉशिंग मशीन लेकर आपकी कोई भी मशीनरी है, जो भी इलेक्ट्रिक मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अंदर ये कॉर्ड आती है एक इलेक्ट्रिकल, जिसको आप स्विच के साथ लगाते हैं। इसमें एक बटन होता है। ये मशीनरी 40 साल पुरानी है। अब बाकी सब चीज़ें तो छोड़ें, इसकी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये जो बटन है इसका, ये जो लीड है इसकी, ये अभी तक वैसे ही है। ये अब बाकी लोग भी बनाते हैं। ये अब क्या करते हैं इसके साथ, ये कैसे बनी, ये अब बाकी कंपनीज़ को एटलीस्ट जवाब दे होना चाहिए कि इनकी क्यों नहीं ख़राब होती। आप कोई भी मशीनरी लें, सबसे पहले उसकी चीज़ जो ख़राब होगी वो ये इसका बटन है। ये अलग अलग कंडीशंस में मशीन चलती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है बिजली का क्या सूरत हाल है, लेकिन इसकी ये चीज़ हमारे पास जो चल रही है एटलीस्ट 40 साल से चल रही है, और ये बटन तक इसका ख़राब नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, मशीन भी ख़राब नहीं हुई कभी। लेकिन एटलीस्ट जो बाकी हमारे पास बहुत सारी मशीनरीज़ हैं जो इधर की पाकिस्तान की बनी हुई या और भी दूसरे ममालिक की बनी हुई, ब्राउन के अलावा, उनका सबसे पहले जो कुछ ख़राब होता है तो वो ये बटन ख़राब होता है जो जल जाता है अमूमन। लेकिन इसकी ना तार ये ओरिजिनल है, बिल्कुल जेन्युइन जैसी भी है। ये था आज का रिव्यू। और अगर आपको हमारी चीज़ जो वीडियो है ये पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस तरह की परफॉर्मेंस, क्योंकि अब ये चीज़ आपको मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ आप जाके ख़रीदें, क्योंकि ये मिलती नहीं, ये अब आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो ये आपका था रिव्यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।